बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वाज़ात पोलैंड के किंग के बारे में कहा जाता था कि वह नस्ल इंसानी का जालिम तरीन हुक्मरान था। उसके दारुल हुकूमत को दरिया दो हिस्सों में तकसीम करता था। शहर का एक हिस्सा दरिया के एक किनारे पर आबाद था और दूसरा हिस्सा दूसरे किनारे पर। किंग ने शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए दरिया पर पुल बनवा दिया और इसके बाद पुल क्रॉस करने वालों को अजियत देने के लिए यह ऐलान कर दिया कि जो भी शख्स पुल पार करेगा उसे किंग के खसूसी गार्ड्स 10 जूते मारा करेंगे। लोग शुरू में जूतों से बचने के लिए पुल पर कदम रखने से परहेज करते रहे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस सजा के साथ समझौता कर लिया। लोग आते, मुर्गा बनते, 10 जूते खाते और पुल पार करके चले जाते और किंग महल की बालकनी में बैठकर यह नजारा करता रहता। बादशाह जिंदगी भर इस शक्ल को एंजॉय करता रहा, यहां तक कि उसका आखिरी वक्त आ गया। और आखिरी वक्त के बारे में नाज़रीन कहा जाता है कि इंसान की आंखों के सामने से चंद लम्हों में उसकी सारी नेकियां और सारी बुराइयां इस तरह गुजार दी जाती हैं जिस तरह टेप का रिवाइंड का बटन दबाया जाता है और पूरी फिल्म तेजी से चंद लम्हों में स्क्रीन से गुजर जाती है। किंग को भी आखिरी वक्त में अपने जुल्म का एहसास हो गया। उसने क्राउन प्रिंस को तलब किया, उसे अपना कान करीब लाने का हुक्म दिया और उसके कान में सरगोशी की, हिज हाइनेस, मेरे मरने के बाद जब आप टेक ओवर करें तो आप जिंदगी में कोई ऐसा काम जरूर कीजिएगा जिससे लोग मेरी तारीफ करें और ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि बादशाह सलामत का वालिद बहुत अच्छा और रहमदिल इंसान था। क्राउन प्रिंस ने सीने पर हाथ रखकर वादा कर लिया। किंग ने इत्मीनान का सांस लिया और फौत हो गया। किंग के मरने के बाद क्राउन प्रिंस बादशाह बना तो उसने अगले ही दिन पुल पार करने की सजा 10 की जगह 20 जूते कर दी और साथ ही पुल पार करने वालों का मुंह भी काला करने का हुक्म जारी कर दिया। नए बादशाह की यह टेक्निक बड़ी इफेक्टिव साबित हुई और एक ही हफ्ते में सारा मुल्क मरहूम बादशाह को याद करने पर मजबूर हो गया और यह भी साथ साथ कहने पर मजबूर हो गया कि माशाअल्लाह बादशाह सलामत के वालिद मरहूम बहुत ही शरीफ नफ्स, रहम दिल और अच्छे इंसान थे और अल्लाह ताला ने जोहारे रहमत में जगा दे। हम अगर पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की कारकर्दगी का डाटा निकालें तो यूं महसूस होता है कि हर नई हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से पुरानी हुकूमत फरिश्ता दिखाई देने लगती है और आवाम के मुंह से बेख्तियार ये एतराफ़ निकल जाता है कि अल्लाह बख्शे फलाह साहब के दौर में कम अज़ कम ये मसाइल तो मौजूद नहीं थे। माशाअल्लाह अब्बा जी के दौर में सिर्फ 10 जूते ही पड़ते थे, हम मुंह काला करवाने की जिल्लत से तो बच जाते थे वगैरह वगैरह। कोई ये बात इंतहाई गैर संजीदा दिखाई देती है, लेकिन अगर गहराई में जाकर देखा जाए तो ये ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें एक दूसरे की बहन भाई दिखाई देती हैं। वही इंसाफ का रोना, वही माशी बदहाली का मातम, वही बैरूनी ताकतों की मुदाखलत का ववेला, वही टूटा हुआ कशकोल, वही अजमत रफ्ता, वही अना, वही वकार, वही गैरत और वही इज्जत की दुहाई, वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वही गुर्बत, वही करप्शन, वही इमदाद की अपीलें, वही टॉम डिक और हेनरी की साजिशें, वही फौज को इक़्तिदार से बाहर रखने की कमज़ोर सी कोशिश और वही मुल्क को बर्बाद कर दिया, मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया और मुल्क अनगवर्नेबल बना दिया गया किस्म के इल्ज़ामात। यूं महसूस होता है नाज़रीन, इस मुल्क पे 62 बरसों से एक ही हुकूमत चली आ रही है और इक़्तिदार की तब्दीली से इस मुल्क में सिर्फ एक तब्दीली आती है कि पिछली हुकूमत मौजूदा हुकूमत से ज़रा सी अच्छी लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है नाज़रीन, और ऐसा कब तक होता रहेगा? इस सवाल में हमारी पसमानदगी के सारे जवाब छुपे हैं।